नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल 2021 के इस क्लास में जानेंगे वर्कबुक किसे कहते हैं, वर्कशीट किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आज हम मिलने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सेल्स में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एमएस एक्सेल्स में यानी वर्कबुक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफिनेशन के तौर पे लिखा हुआ है कि वर्कबुक इज फाइल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स विच यू कैन इंटर एंड स्टोर डाटा। अगर हम बात करते हैं कि वर्कबुक क्या होता है, तो एक्सेल में हमारा वर्कबुक एक फाइल होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे डेटा को इंटर कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। या एक लाइन में अगर आप कहना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के कलेक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम स्क्रॉल करके आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमारे सामने यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं पेज को, तो स्क्रॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमारे सरफेस देखने के लिए मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। जैसा कि आपको एक्सेल के रूप में देखने के लिए मिल रहा है, जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो देखते हैं आपके सामने जो एक फाइल ओपन होकर आती है, तो वहां पे लिखा होता है ऊपर टॉप पे हेडिंग में यानी टाइटल बार में लिखा होता है बुक वन। तो ये बुक वन हमारा क्या होता है, इसी को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे कि अब हम व्हाट इज यानी एक्सेल के अंदर अब वर्कशीट किसे कहते हैं। तो वर्कशीट की अगर यदि हम बात करते हैं तो बोला है कि वर्कशीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर सेल्स। अगर मोर सेल की अगर हम बात करते हैं यानी मोर देन सेल से मिलकर हमारा क्या होता है, एक वर्कशीट बना होता है। इसमें बोला कि वेयर यू कीप एंड मैनिपुलेट ऑफ द डाटा, जिसके अंदर आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसका उपयोग कर सकते हैं। या बुक के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल वर्कशीट होते हैं। तो ये था हमारा वर्कशीट किसे कहता है। वर्कशीट की अगर हम बात करें तो वर्कशीट जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो एक्सेल के अंदर आपको देखेंगे, जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे नीचे की ओर देखने के लिए आपको मिलता है शीट 1। अगर लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और ओल्ड वर्जन यूज करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो बट हमने क्या किया यहाँ पे आपको 3 यानी यहाँ पे 3 4 हमने क्या किया है, वर्कशीट लिया है, जहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे हमारे वर्कशीट क्या होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है क्या है, सेल। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम जानना चाहते हैं कि सेल क्या होता है, तो सेल पहले सबसे बात करते हैं सेल की जो कहानी है। तो सेल क्या होता है, तो सेल इज और बॉक्स। सेल की अगर हम बात करें तो सेल हमारा एक प्रकार का क्या होता है, बॉक्स की तरह दिखता है जिसे आप बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जिससे ग्रिड लाइन्स आप कह सकते हो, एक्सेल में ग्रिड लाइन की जैसे आपको जो दिखता है अलग अलग एक बॉक्स, वो हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। या आप एक लाइन में कह सकते हैं कि सेल इज इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से जो एरिया मेरा क्रिएट होता है जिसमें हम डेटा इनपुट करते हैं या इंटर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये बॉक्स सेलेक्टेड हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब आके बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले जानना जाता है कि एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में आप जानना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला इज एक्सप्रेशन ऑफ द कैलकुलेट और ऑपरेट ऑन वैल्यू इन ए सेल। अगर हम बात करें फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है या एक्सप्रेशन होता है जिसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या किसी वैल्यू के सेल को या सेल रेंज को हम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारा जो आता है, जैसे हम फॉर्मूला के अंतर्गत हमारे कौन कौन से ऑपरेटर साइन आते हैं, तो जैसे हमारा यहाँ पे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिविजन हो गया, ईटीसी एक्सेट्रा, ऐसे जितने भी हमारे आते हैं ये सभी हमारे एक्सेल के अंतर्गत क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग यानी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी फंक्शन ऑफ एक्सेल्स। अगर फंक्शन इन जैसे एक्सेल के अंदर अगर हम फंक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो फंक्शन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लगा फंक्शन इज ए प्रीडिफाइंड फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन हमारा एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी क्या होता है, एक्सेल के अंदर अवेलेबल होता है, जिससे हमको इंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, सिर्फ इसका हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे बोला है फंक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशंस। जो हमारा फंक्शन होता है एक निश्चित कार्य यानी एक निश्चित कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। जो पार्टिकुलर टास्क हो या पार्टिकुलर बेसिस पे जिस भी प्रकार से आप क्या करते हैं कि स्पेसिफाइड वैल्यू हो या निश्चित रूप से कोई वैल्यू हो या कोई आपका आर्गुमेंट हो या कोई पैरामीटर हो जहां पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर फंक्शन की अगर और बात करें, जैसे आप कह सकते हैं इज इक्वल टू सम, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि इक्वल टू सम, यहाँ पे हमने रेंज दिया है, ये हमारा एक प्रकार का आर्गुमेंट है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन बहुत सारे होते हैं, इक्वल टू सम हो गया, सम इफ हो गया, एवरेज इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, काउंट ए हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं फंक्शन जो ऑलरेडी क्या होते हैं हमें एक्सेल के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा यानी व्हाट इज वर्कबुक किसे कहते हैं,
वर्कशीट किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, फॉर्मूला किसे कहते हैं और साथ ही साथ हमने जाना फंक्शन किसे कहते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।